everyone. Hello Standard 4. Hello Standard 2. Today we will learn about the chapter number 19, same meaning words और synonyms. इस सेशन में पढ़ेंगे सिनोनियम्स यानी कि सेम मीनिंग, समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उसे हम सिनोनियम्स कहते हैं और एज वेल एज सिमिलर वर्ड्स कहते हैं। अक्सर आपको एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि इस वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स लिखो। यदि आपको ये कहे कि वर्ड्स के सिनोनियम्स लिखो तो भी वही है। सिनोनियम्स का मीनिंग ही सिमिलर वर्ड्स, यानी कि एक शब्द के दूसरे 2 या 3 अर्थ उसके जैसे ही होते हो, उसके जो मीनिंग है वो मिलते जुलते हो, उसे हम कहेंगे सिमिलर वर्ड्स। Synonyms are words that have the same or very similar meaning। जैसा मैंने कहा कि वो शब्द के जो दूसरा जो वर्ड्स होता है वो पहले शब्द के जैसा ही होता है, वेरी सिमिलर होता है, मीनिंग एक ही होता है। और सिनोनियम्स आर वर्ड डेट हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। जैसा मैंने कहा कि समान अर्थ वाले शब्द सिनोनियम के जो अर्थ होते हैं वो भी एक ही होते हैं। लुक एट द पेयर ऑफ दिस वर्ड्स। आप इस पेयर को देखो, इसलिए आपको समझ आ जाएगा। बिग यानी कि लार्ज, बिग का मीनिंग होता है बड़ा, इसी तरह लार्ज का मीनिंग होता है विशाल। यानी कि बिग यानी कि मोटा बड़ा, लार्ज भी वही हुआ विशाल बड़ा, ऐसा। तो ये हुए सिनोनियम। तो आप देखो सिनोनियम तो आपको याद ही रखने होंगे। लिटिल यानी कि छोटा, तो स्मॉल का भी यही होता है छोटा। क्वाइट यानी कि शांत, साइलेंट यानी कि शांत, स्टार्ट यानी कि शुरुआत, बिगिन यानी कि शुरुआत, सेम यानी कि उसके जैसा और अलाइक यानी कि उसके जैसा ही, ग्लैड यानी कि खुश, हैप्पी भी खुश, वो भी हमें पता है। उसी तरह सिक और इल दोनों का मीनिंग होता है बीमार। लीव और गो, मैड एंग्री, सैड तो अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी नाखुश और सैड यानी कि दुखी, मिलते जुलते शब्द। तो ये है सिनोनियम। आई होप आपको आइडिया आ गया, बहुत ही इजी है। इस चैप्टर की यदि एक्सरसाइज देखें तो क्या है, देखो एक्सरसाइज ए, सर्कल द वर्ड दैट इज ऑलमोस्ट द सेम एज द फर्स्ट वर्ड। यानी कि हमें देखो फर्स्ट वर्ड है हैप्पी, उसमें से जो वर्ड सही है उसके ऊपर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो हैप्पी का सिनोनियम होगा ग्लैड, फास्ट का होगा क्विक, फिनिश का होगा एंड, फिनिश यानी कि कंप्लीट करना, वो भी हो सकता है। लुक यानी कि सी, लुक यानी कि देखो और सी यानी कि देखो। फिफ्थ चाइल्ड, चाइल्ड यानी कि बच्चा छोटा सा, उसी तरह किड यानी कि बच्चा। सिक्स्थ कोल्ड, कोल्ड यानी कि जो ठंडा होता है, उसके अलावा हम लिखेंगे आइसी। सेवंथ है बिगिन, बिगिन यानी कि शुरुआत, तो उसका होगा स्टार्ट। फिर हम लिखेंगे 8 वुमन, तो वुमन का होगा लेडी, स्त्री। 9 हाउस, हाउस का होगा होम। तो ये थे सिनोनियम्स। अब देखेंगे एक्सरसाइज बी, रीड द सेंटेंस एंड राइट द सिनोनियम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड यूजिंग गिवन वर्ड्स। यानी कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स है बीक, स्लीप, नॉइस, उसके हमें सिनोनियम्स लिखने हैं विद द अबव हेल्प बॉक्स। आई एट द बिग वाटरमेलन, तो यहाँ आएगा, देखो बिग का सिमिलर क्या होगा, लार्ज। आई एट द लार्ज वाटरमेलन। द बेबी टुक अ स्लीप, तो स्लीप का होगा, द बेबी टुक अ नैप। प्लीज डोंट मेक अ नॉइस, नॉइस का होगा साउंड, प्लीज डोंट मेक अ साउंड। I show a little puppy on the road. I show a small puppy on the road. I threw a rock in the river. I threw a stone in the river. Sumit was so happy to see him. Sumit was so happy, so glad to see me. See me.
Seventh, I really feel ill today. I really feel sick today. 8. You are my best friend. You are my best mate. A frog can jump very well. A frog can leap very well. I ran down the street. I ran down the road. Street का सिमिलर होगा road. Exercise C. Are they synonyms? Circle yes or no. हमें यह बताना है कि इसमें से सिनोनियम है या नहीं. तो obedient और loyal तो yes. Landlord और tenant तो no. Sad और unhappy then yes. Being last no. Junior senior no. Private और public no. 7. Lean or slim no. 8. Happy or glad yes. 9. Leave or go yes. और 10. Speak or talk इसलिए yes. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 19 सेम मीनिंग वर्ड्स और सिनोनियम्स यहाँ है कंप्लीट होता है. Now we will learn about the chapter number 20 homophones. देखते हैं होमोफोन्स की डेफिनेशन क्या है. आई थॉट दिस वर्ड होमोफोन इज न्यू फॉर ऑल. ये नया वर्ड्स है. देखते हैं लेकिन चैप्टर बहुत ही इजी है. होमोफोन्स आर वर्ड्स डेट साउंड द सेम बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स. फॉर एग्जाम्पल 8 और 8 सिंपल है. होमोफोन है उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड है वो एक ही है लेकिन उसके मीनिंग अलग है और स्पेलिंग डिफरेंट है. यानी कि बोलने में प्रोनाउंसिएशन एक ही है, उच्चारण एक ही है, अटरेंस, लेकिन उसके जो मीनिंग है वो अलग है. देखो ATE 8 એટલે ખાયા और EIG 88 यानी कि 8 वो होता है ना. लेकिन देखो बोलने में क्या है 8 देखा दोनों सेम प्रोनाउंसिएशंस हमारे बोल में निकलते हैं इसलिए. तो ये है होमोफोन्स. सिंपल है यानी कि जिसके साउंड सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, उच्चारण सेम हो लेकिन उसके मीनिंग है वो डिफरेंट हो. सिंपल. रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स. देखो ब्लू और ब्लू. एक ब्लू है वो कलर का नाम है लेकिन देखो उसका स्पेलिंग BLEW ब्लू वो भी अलग है. उसी तरह 8 सन. ये सन यानी कि सूर्य और SON सन यानी कि पुत्र. लेकिन देखो उसका प्रोनाउंसिएशन एक है. देखा जैसा मैंने कहा था इसीलिए हमें यही लिखना है. देखो सन और सन हुआ इस तरह इसीलिए. फिर है हियर और हेयर. टेल. ये टेल यानी कि पूछ और ये टेल यानी कि स्टोरी. बी और बी. एक बी है वो इंग्लिश ग्रामर का भी है और दूसरा बी है वो मक्खी है. नॉट. न्यू. NEW न्यू यानी कि नया. KNEW न्यू यानी कि पहचानना, जानना. TWO टू यानी कि दो और TOO यानी कि टू मच बहुत ज़्यादा हुआ ऐसा. डियर और डियर. DEAR डियर यानी कि प्रिय होता है वो और डियर यानी कि हिरण. तो देखो ये सारे वर्ड्स जो ऐसे हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग है वो डिफरेंट है. सिंपल. All the above words have the same sound but they have a different spellings and different meanings. देखो ये जो सारे वर्ड्स है उसके साउंड एक ही है, उसके प्रोनाउंसिएशंस एक ही है लेकिन उसके स्पेलिंग भी अलग है और उसके मीनिंग भी अलग है. सिंपल होमोफोन. आई होप आपको ये क्लियर है. अब देखते हैं एक्सरसाइज टाइम. Fill in the blank using the right choice given in brackets. देखो get up my son. फिर है SON वाला सन. Second, today I show an
ash on the road. Third, my sister is going to buy a new shoes. B-U-Y, buy यानी कि खरीदना. Fourth, my grandmother tells me a fairy tale. T-A-L-E, tale यानी कि कहानी, story. Fifth, please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना कीजिए. Sixth, the hare has a the hare, H-A-R-E, hare has short tail. Seventh, do not throw ball there. वहाँ बॉल मत फेंकना. There, T-H-E-R-E, there, इसलिए वहाँ मत फेंकना. 8, my left eye is blinking. मेरी दाई आंखें वो फड़क रही है, ब्लिंकिंग हो रही है. तो E-Y-E आई. फिर है 9, yesterday I ate 2 apples. TWO, 2 यानी कि 2. मैंने 2 एप्पल्स खाए कल. 10, I went to sell my house. मैं अपना घर बेचने के लिए गया. SELL, sell यानी कि बेचना. तो देखो आप डिफरेंस देख रहे हो ना, प्रोनाउंसिएशन है क्या, लेकिन मीनिंग डिफरेंस. एक्सरसाइज बी, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ टू और TW or 2. One has been done for you. I gave her 2 toffees to my sister. मैंने अपनी बहन को 2 टॉफीज दी. To my sister यानी कि उसको दी. ये TWO2 का मीनिंग है 2, जो नंबर दिखाता है. The tea is too hot to drink यानी कि यहाँ है TEA, TOO और यहाँ आएगा to drink, TO only. Third, are they coming to play with me? क्या वो मेरे साथ खेलने के लिए आने वाले हैं? TO. Fourth, the 2 cats are fighting each other. दोनों बिल्ली एक दूसरे के साथ झगड़ रही थी. TWO2. Ravi is going to help his grandparents. TO. Sixth, school ended at 6 o'clock. 2 o'clock yesterday. The school ended at 2 o'clock yesterday. यानी कि स्कूल दोपहर के 2 बजे तक खत्म होता है. TWO2. 8, on Saturday the family will go to the movies यानी कि सैटरडे को मेरी फैमिली मूवी देखने के लिए जाने वाली है. TO2. 9, the question was too difficult to solve. यहाँ 9th में जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें TWO2 यानी कि ये क्वेश्चन सवाल बहुत ही हार्ड है सॉल्व करने के लिए. I was too late to catch the bus. मैं बहुत ही लेट हो चुका. बस चली गई और मैं लेट हो चुका. To catch the bus, बस पकड़ने के लिए. यहाँ 10th में आएगा TWO2. तो यहाँ एक्सरसाइज बी कंप्लीट होती है. अब देखते हैं एक्सरसाइज सी. मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द फॉलोइंग वर्ड्स यानी कि ये जो सारे शब्द है उसके हमें एक वाक्य बनाना है. सिंपल. फर्स्ट, प्लेन. दिस प्लेन इज टू गुड. फिर है फर्स्ट होगा दिस पेपर इज प्लेन और सेकेंड दिस प्लेन इज फ्लाइंग इन द एयर. फिर है थर्ड, एयर. yesterday there was so much air और 4 में hair यानी कि there were hair. फिफ्थ है die और die. he was die about before 2 years और die यानी कि DYE die यानी कि हेयर कलर की जो होती है ना वो die. DYE die यानी कि my mother died her hair. 7th है find. I find my pen और 8 है find यानी कि I gave a find for my Activa like that. और है C. 9th है C, उसका मीनिंग होता है ocean. The Pacific Sea is very beautiful
और ये जो सी है वो आई विल सी यू, मैं तुझको देख लूँगी। सी यानी कि देखना और SEAC यानी कि ओशन, समुद्र। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 20 होमोफोन्स ख़त्म होता है। बहुत ही इजी है। होमोफोन्स में याद यही रखना है कि प्रोनाउंसिएशंस एक हो गए लेकिन मीनिंग से वो डिफरेंट हो गए। तो आज के सेशंस में इतना ही। अब आप अपनी इंडेक्स देखो। अब हम पढ़ेंगे ऐसे राइटिंग। ओके, 22 ऐसे राइटिंग पढ़ेंगे कि वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफी है जो आपको एग्जाम में जनरली होता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में वी विल लर्न अबाउट द एसे राइटिंग। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।